वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ पार्ट्स देखे हैं जिनमें हमने एक ऑपरेटर डिफ़ाइन किया था जिसे हमने डेल ऑपरेटर का नाम दिया था। और लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वो जो डेल ऑपरेटर है वो वेक्टर फंक्शन पे किस तरह ऑपरेट होता है और स्केलर फंक्शन पे किस तरह ऑपरेट होता है। जब वो स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होता है तब हमने उसको ग्रेडियंट का नाम दिया था, और जब वो वेक्टर फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो उसके ऑपरेट होने के दो तरीके थे, या तो वो डॉट प्रोडक्ट बनेगा या क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट था, लेट से हमारे पास जो फंक्शन था डेल और डॉट वी, अगर वो किसी वेक्टर पे प्रोड्यूस होता है या उस पर एक्ट करता है, तो ये हमें क्या देगा, एक डेल डॉट वी एक स्केलर क्वांटिटी देगा, और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। डॉट प्रोडक्ट को हम डाइवर्जेंस कह रहे हैं। सो हमने डेल ऑपरेटर को इस तरह डिफ़ाइन किया था, डेल इज़ इक्वल टू पार्शल ओवर पार्शल x in x direction plus partial over partial y in y direction plus partial over partial z in z direction. So when it acts on a vector v with components x, y and z, we can write del dot v, that is the divergence of a vector in 3D x, y, z coordinates. So if our vector is something like vx in x direction plus vy in y direction plus vz in z direction, then x dot x, y dot y, z dot z will become all one, and we will be left with partial over partial x of vx plus partial over partial y of vy plus partial over partial z of vz. So this is the divergence of a vector in 3D coordinates x, y, z. Now let's talk about the name divergence. It is very well chosen. इसको बड़े ध्यान से इसका नाम डाइवर्जेंस रखा गया है। एक्चुअली ये हमें बताता है कि कोई भी क्वांटिटी या कोई भी वेक्टर कितना फैल रहा है, उसमें फैलाव कितना है, वो कितना एक जगह से निकल रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये हमें बाद में हम देखेंगे कि कितना फ्लक्स किसी चीज़ से निकल रहा है या कितनी क्वांटिटी किसी चीज़ से निकल रही है। फॉर एग्जांपल के एक पाइप से पानी निकल रहा है, तो हम उसमें से देखेंगे कि कितना उसका फ्लक्स है, तो उसके लिए हम डाइवर्जेंस लेंगे। तो जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है हमारे पास, या जो जिसे हम कहें कि जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होगी, पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, उसको हम एज ए टैप कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस acts as a tap, or we can say source, and point of negative divergence वो हमारे पास क्या होगा, वो एक सिंक होगा। अब ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, इसमें से क्योंकि वेक्टर्स आउटसाइड आ रहे हैं, दिस इज़ द पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये इन फील्ड्स का या इन रेज का सोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह ये फील्ड लाइंस या फिर ये वेक्टर्स इनवर्ड होते इस पॉइंट की तरफ, तो फिर हम क्या कहते कि ये एक सिंक है। अब आप ये देखें कि ये दोनों चीज़ें या ये दोनों जो मैंने नोटेशंस ड्रा की हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप गौर करें तो एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब आप ये देखें कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, किसमें हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं वो आउटसाइड आती हैं और किस में हमारे पास फील्ड लाइंस जो हैं वो इनवर्ट जाती हैं। अगली वीडियो में हम इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट डेल का, उसको देखेंगे जिसे हमने कर्ल का नाम दिया है।